नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मल्टी फंक्शन बोर्ड बनाना बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्ट मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं और यदि आपके किसी डिवाइस में शॉर्टिंग हुई है तो उसकी शॉर्टिंग को आप सीरीज टेस्टिंग के ज़रिए से कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। तो आज इसी बोर्ड को कैसे बनाएंगे यही मैं आपको बताऊँगा। मैं हेमेश अपने चैनल टेक लाइफ हिंदी वर्ल्ड पे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आइटम लगेगा वो मैं बता देता हूँ। तो एक बॉक्स ले लीजिए जिसमें मिनिमम 4 सॉकेट, 4 आपके स्विच का, साथ ही साथ 2 सॉकेट का और एक बल्ब होल्डर का स्पेस बना हुआ हो। तो मैं ये प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया हूँ, बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। जिसमें नीचे देखिए 4 आपके स्विच का है, ऊपर स्विच का ज़रूर दिया है लेकिन इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सॉकेट में भी, और ऊपर यहाँ पर बल्ब होल्डर का भी है। तो इस तरह का एक बॉक्स ले लेना है। इन बॉक्सों को इस बॉक्स में लगाने के लिए आपको ले लेना है 4 स्विच, 2 सॉकेट और 2, इसके लिए यहाँ पर पेंच वगैरह सब दिया हुआ है। तो हमें ले लेना है 4 स्विच और 2 सॉकेट, एक होल्डर, 2 ये सॉकेट हमारा हो गया। 6 एम्पियर सॉकेट है, 6 एम्पियर का स्विच भी है। यहाँ पे एक होल्डर हम ले लेते हैं और ये हमारा प्लग हो गया, 2 पिन का प्लग हो गया जिसके ज़रिए से हम इसको कनेक्ट करेंगे। और इन सब को टाइट करने के लिए पेंच वगैरह की आवश्यकता होगी। ये देखिए सब पेंच, इन पेज के ज़रिए से हम इसको टाइट करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये बोर्ड का हम ऊपर का कवर ले लेते हैं। इसमें देखिए स्विच का दिया हुआ है क्योंकि ये बना बनाया रेडीमेड आता है। 4 स्विच का बना हुआ है, लेकिन ऊपर का ये जो 2 है इसको आप सॉकेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको तोड़कर, यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, बढ़ने पे, और यहाँ भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका बल्ब का होल्डर लग जाएगा। तो और कुछ आप लगभग 1-2 मीटर का तार ले लीजिए, जितने तार की आवश्यकता आपको हो। ये फुल कॉपर वायर का मल्टीप्लेक्स वायर है, मल्टी स्टैंड वायर है, कॉपर वायर है। मैंने यहाँ 0.5 mm का लिया हुआ है। अब आपको हम दिखाते हैं कैसे हम सारे आइटम को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके इसमें हम अपने सारे स्विच, सारे सॉकेट को यहाँ पे लगा दिए। नॉर्मली आप लगा सकते हैं, कुछ भी उस पर दिक्कत नहीं। अब एक तार का टुकड़ा हम लेंगे, इसको छील कर इसका हम कॉपर वायर निकाल लेंगे और इसको इस तरह ट्विस्ट करके और नीचे कॉमन हम फेज लाइन बनाएंगे जिसको स्विच पे हमें लगाना है। तो यहाँ पर देखिए स्विच पे सबसे नीचे वाले चारों स्विचों पे हमने कॉमन फेज का एक लाइन जोड़ दिया है। इसको नंगा तार इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आसानी से इसमें पेंच ओपन करके आप आसानी से लगा सकें। और इसको हम बना देते हैं न्यूट्रल। सॉकेट का एक पॉइंट यहाँ पे न्यूट्रल बना देते हैं जिसको हम होल्डर पर कॉमन कर देते हैं। होल्डर पर भी जुड़ा रहेगा और हमारे सॉकेट पर भी जुड़ा है, इसको हम न्यूट्रल बना देते हैं। और ये वाला जो है ये हमारा सीरीज बनेगा। तो सीरीज के लिए हम तार के 2-3 टुकड़े ले लेते हैं और 2-3 टुकड़े करके फिर यहाँ पर हम दिखाते हैं इसका भी कनेक्शन। तो यहाँ पर सीरीज हमें बल्ब का बनाना है, तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट कर लिए होल्डर में और इसका सेकंड पोर्शन हम कनेक्ट करेंगे इसी 5 पिन सॉकेट जो हमारा है इसके एक साइड पर। और इस सारे सॉकेट स्विच हमने यहाँ पे 6 एम्पियर का यूज किया। यदि आपको हैवी वाटेज का, हैवी लोड का चाहिए तो आप ज़्यादा एम्पियर का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 एम्पियर का यहाँ पर ये टाइट हम कर देते हैं। 6 एम्पियर से नॉर्मली आप 100, 200, 500 वाट, 1000 वाट तक का लोड देकर आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। अपने उपकरणों को इस बोर्ड के माध्यम से चला सकते हैं। अब इसके सेकंड एंड को हम ले आएंगे एक स्विच पर, इसको लेते आएंगे। ये सॉकेट हमारा सीरीज में बल्ब लगा होने पे हमारा छोटा मोटा डिवाइस जैसे चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, या और लो वाटेज के डिवाइस को आप इस पे लगाएंगे तो वो एज ए सॉकेट की तरह वर्क करेगा। लेकिन यदि किसी में शॉर्टिंग है तो यहाँ से आप सीरीज टेस्टिंग भी
कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंटों को आप शॉर्ट करके या इन दोनों पॉइंटों को आगे मैं दिखाऊंगा कैसे आप करेंगे। इसके ज़रिए से ऑपरेट होगा सीरीज टेस्टिंग। अब यहाँ पर जो दूसरा सॉकेट है इसका हम एक फेज जो है सेकंड वाला जो था, एक हमने कॉमन न्यूट्रल बनाया है, इसको फेज बनाया, सेकंड स्विच पर हम दे देते हैं। सेकंड स्विच पर देने के बाद इनको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम मेन लाइन जो तार के ज़रिए से हम यहाँ जोड़ रहे हैं उसको भी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ ग्रीन को फेज कर देते हैं। तो फेज को हम चारों स्विचों को जो कॉमन वायर नंगा वायर डाला हुआ है इस पर हम एक तार जोड़ देते हैं ग्रीन वायर। इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे लगा के, और ब्लैक वायर को उसी कॉमन पर जो होल्डर और सॉकेट पर 5 पिन सॉकेट पर गया है उसके कॉमन पर ग्राउंड वाले पर हम इसको लगा देंगे। बहुत अच्छे से लगा देंगे और हमारा लगभग रेडी है। अब आगे जो थोड़ा सा USB चार्जिंग का फंक्शन का इसमें वो हमें फंक्शन डालना है वो हम बताते हैं। इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे और प्रॉपरली हमारा कोई भी वायर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। देखिए हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया। तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल और फेज दोनों तार लग गए। मीन्स हमारा वायरिंग लगभग कंप्लीट है। वायरिंग लगभग सारा कंप्लीट है। अभी वायरिंग हमारा कंप्लीट है। अब आगे हम USB का दिखा देते हैं। एक आपको एक मॉड्यूल परचेज करना पड़ेगा। ये चार्जिंग मॉड्यूल है 5 वोल्ट का मोबाइल का चार्जिंग मॉड्यूल USB के साथ है। आपको यहाँ पर इस पर फिट करना है इसको। तो इस पर फिट करने के लिए जो हमने इसके सॉकेट से प्लास्टिक के टुकड़े पाए हैं उसी को हम यहाँ पर टुकड़ों के माध्यम से और फेविक्विक के माध्यम से इसको हम चिपका कर आसानी से लगा देंगे और आसानी से लगा देंगे। साथ ही साथ इसके दोनों वायरों का हम कनेक्शन कर देंगे। तो दोनों वायर जो इसके हैं फेज और न्यूट्रल के, एक वायर हम स्विच पर डाल देंगे, एक वायर हम न्यूट्रल पर कॉमन न्यूट्रल पर डाल देंगे। तो ये देखिए एक हमने तीसरी स्विच पर डाल दिया और न्यूट्रल पर। अब आइए मैं इसकी टेस्टिंग आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमने इस पे चार्जिंग का वायर कनेक्ट किया और अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं। लगाकर जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं हमारे बोर्ड में आ गया। अब यहाँ से हमारा चार्जिंग का इनबिल्ट जो हमने इसमें चार्जर डाल दिया है, ये चार्जर हमारा ऑन हो गया और मोबाइल को प्रॉपरली चार्ज करने लगा। बहुत ही अच्छा ये आपका मल्टी फंक्शन बोर्ड तैयार है। इसमें देखिए चार्जिंग होने लगा, यहीं से ऑन करने पर फिर से चार्जिंग। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से अपने किसी भी मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हैं। और अब मैं आपको सीरीज टेस्टिंग बताऊंगा कैसे करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है सीरीज है, इसका स्विच ये है सीरीज का और ये बल्ब ऑपरेट होगा सीरीज पर। सीरीज के लिए आपको मिनिमम 100 वाट का बल्ब रखना पड़ेगा, 200 वाट रख सकते हैं ज़्यादा वाटेज का आपको टेस्टिंग करना है। तो इस स्विच के ज़रिए से ऑन ऑफ करेंगे। अब हम एक प्लग ले लेते हैं जिसमें 2 तार हम लगाए रहते हैं, लेकिन हमें केयरफुल रहना है, इन तारों को टच हमें नहीं करना है, नहीं तो इसमें हमारा फेज रन कर रहा है। अब इसको ऑन करके जैसे ही हम इसको टच कराएंगे दोनों तार, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे बल्ब जल रहा है। इसके ज़रिए से किसी भी डिवाइस में यदि शार्टिंग हुई है तो हम बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। बल्ब हमारा इंडिकेटर के रूप में शो करेगा कि डिवाइस में शार्टिंग है या नहीं। अभी आपका दूसरा सॉकेट है, एक नॉर्मल सॉकेट है 6 एम्पियर का, जिस पर आप कोई भी लोड दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप चार्जर लगा सकते हैं मैक्सिमम 1000 वाट तक का कोई भी लोड, चाहे लैपटॉप का चार्जर लगा लीजिए, चाहे कोई भी डिवाइस यहाँ पर लगा लीजिए। तो ये मैं चार्जर लगा के दिखा देता हूँ। सेकंड बटन से ये देखिए ऑन होगा और इसी बटन से इसको ऑफ़ कर देंगे। देखिए चार्जिंग होने लगा। आप यहाँ कोई भी हैवी लोड भी 500 वाट 1000 वाट तक का दे भी सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मल्टी फंक्शन बोर्ड काफ़ी आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो इसी तरह की वीडियो के साथ मैं पुनः आऊँगा। इसमें देखिए USB भी डायरेक्ट है, यहाँ से सीरीज टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह की दूसरी वीडियो के साथ मैं पुनः आऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट अवश्य करिए। और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।